जिन्होंने विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद यह कहा था कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं देखेंगे, आज यशस्वी जायसवाल की इस पारी ने उनको भी टीवी ऑन करने पर मजबूर कर दिया। जायसवाल ने बता दिया कि भैया वो आया ही है रूल करने के लिए, उसने क्रिकेट खेलनी इसलिए शुरू करी और आज जब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी शुरू होती है तब हमें बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। और वही हुआ जो जायसवाल हर जगह जाकर करते हैं, एक नया वेन्यू, एक नया देश, और जायसवाल आते ही सबको बता देते हैं कि भैया जनरेशनल टैलेंट होता क्या है। हमने इससे पहले इंग्लैंड में बहुत साल पहले, कुछ 20-22 साल पहले ऐसा देखा था जब 50+ पार्टनरशिप आई थी ओपनर्स की तरफ से। भले ही केएल राहुल 42 पर आउट हो गए, अच्छा स्टार्ट मिला इंडिया को, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने हर उन लेजेंडरी प्लेयर्स की बात सच कर दी जिन्होंने कहा था कि इंडिया का अगला स्टार अगर कोई है तो वो यशस्वी जायसवाल है। यार एक अनरियल टैलेंट है। आप इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच खेल रहे हो, ये आपकी डेब्यू सीरीज है इस पर्टिकुलर लैंड पर, और वहां पर आकर के पहले आपने 96 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी और फिर 144 बॉल में शतक लगाया, 16 चौके 1 छक्के, मतलब प्रॉपर डोमिनेशन जैस बॉल दिखाया जैसवाल के सामने, आई मीन बैस बॉल के सामने, और बता दिया कि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से कंडीशन में खेल रहे हो, आप इंडिया में खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, कहीं खेल रहे हो, एक परफेक्ट मिक्स जो होता है ना ओपनर का, जिसके पास अग्रेशन भी होता है, कामनेस भी होती है, एग्जैक्टली आज जायसवाल की पारी में वही था। ये वही जायसवाल है जिसने अपने डेब्यू पर शतक लगाया था, ये वही जायसवाल है जो जब ऑस्ट्रेलिया गया था पहले मैच में शतक लगाया था, ये वही जायसवाल है जो इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था, डबल सेंचुरी लगाई थी, और सबने कहा था कि यार इंग्लैंड में कर पाएगा, इंग्लैंड में वही जवाब दे पाएगा जो इसने इंडिया में बड़े बड़े पर्चे छपे थे ना, कि बेसबॉल को जवाब दिया जैसबॉल ने, और यहां भी उन्होंने वही कर दिया। आप सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा चुका है, इंग्लैंड में शतक लगा चुका है, वेस्ट इंडीज में शतक लगा चुका है, इंडिया में शतक लगा चुका है, और सिर्फ अभी 23 साल का है। मतलब लोग फैब फोर की बात लगातार कर रहे हैं, जब से खास करके विराट कोहली रिटायर हुए हैं तब से लोग कह रहे हैं कि यार कौन होगा अगला नया फैब फोर, अगला फैब फोर कौन होगा। मुझे अगला फैब फोर तो नहीं पता, लेकिन फैब वन जरूर पता है, यशस्वी जायसवाल। वो फैब वन मिल गया। आप देखो यार 5 अलग अलग कंट्रीज में इसने अब तक खेला, और अब सब छोड़ दो, इन 5 कंट्रीज के सिर्फ पहला मैच का स्कोर देख लो इसका। जब ये वेस्ट इंडीज में डोमिनिका में खेल रहा था वहां इसने लगाए थे 171 अपने पहले मैच में। जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहा था वहां एक इनिंग में 17, दूसरी इनिंग में 5, वहां पर नहीं चल पाया। लेकिन जब इंडिया में अपना पहला टेस्ट खेल रहा था, एक पहले ही इनिंग में 80, दूसरे में 15। जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था पहले इनिंग में 0, लेकिन पहले ही टेस्ट की दूसरी इनिंग में 161, और फिर जब इंग्लैंड में आया तो पहले ही इनिंग में सेंचुरी। सो 5 अलग अलग नेशन में इसने खेला है, 5 अलग अलग कंट्री में, जिसमें से 4 में इसके पास शतक लग चुका है। सो ही इज ओनली 23, और इसने अभी बता दिया है दैट ही इज रूलिंग दिस थिंग। हाँ, इनके पास पीआर उतना अच्छा नहीं है, पीआर थोड़ा कमजोर जरूर लगता है, वरना अब तक आप इनके आगे समथिंग सुन लेते, जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को कहते हैं, किंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं विराट कोहली को, प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहते हैं आपको शुभमन गिल को, इसी तरह से एक नाम आप सुन लेते, लेकिन थोड़ा सा पीआर पर काम करने की जरूरत है। थोड़ा काम हो जाएगा, उसके बाद वो जो सुप्रीमेसी है ना जो चली आ रही है बहुत टाइम से, वो आकर के यहां पर यशस्वी तक आ जाएगी। आप सोचो यार विराट कोहली के बाद मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं देखूंगा, विराट कोहली के बाद मैं टेस्ट को सपोर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपने पहले ही मैच में ऐसा कुछ कर दिया कि लोग ये कहने लगे कि यार विराट के बाद अगर किसी को सपोर्ट करें या किसी को देखकर मजा आ रहा है तो वो यशस्वी है। मुझे याद है अभी भी जब हम छोटे थे उस टाइम पर सचिन जब खेलते थे अलग क्रेज होता, जैसे हम बड़े हुए, जब सचिन ने रिटायरमेंट लिया हमने काफी क्लोजली उस टाइम भी टेस्ट ऑब्जर्व करा, और उस टाइम पर ऐसा लगता था कि यार सचिन अब चले गए यार, अब मतलब वो डोमिनेशन कहां से आएगा। आपको अच्छा क्यों लगता है जब इंग्लैंड में जाकर के कोई बड़ा खिलाड़ी, या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, साउथ अफ्रीका में जाकर के जब कोई खिलाड़ी इंडिया का झंडा लहराता तब मजा आता है। ये काम विराट ने किया, ये काम सचिन ने किया, ये काम रोहित शर्मा ने किया, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने किया। तो कुछ तो प्लेयर्स होते हैं लेकिन कुछ स्टार होते हैं, और जब गिलक्रिस्ट से पूछा गया था कि अगला स्टार कौन होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा था यशस्वी जायसवाल। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं और जिन्होंने कहा था कि विराट के बाद टेस्ट नहीं है, या फिर जिन्होंने ये कहा कि यार विराट कोहली के अलावा कोई पसंद नहीं, वो ये कह रहे हैं कि यार विराट के बाद यशस्वी को देखकर मजा आ रहा है, बिकॉज उसके अंदर क्लास भी है, वो हंगर भी है, वो फियरलेसनेस भी उसके अंदर है, और ये इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। 5 टेस्ट सेंचुरी, 23 साल का लड़का एक इनक्रेडिबल नॉक खेलता है लीड्स में, जहां पर इंडियन ओपनर ने आज तक कभी शतक नहीं लगाया। ये पहली बार है जब किसी इंडियन ओपनर ने जाकर के वहां शतक लगाया। मतलब ये हर तरह के शॉट्स खेल रहा है, बैकफुट पर मजेदार शॉट्स खेल रहा है, और जिस तरह से उसने वो 6 मारा भाई मजा आ गया देख करके। आप सोचो कि 24 साल होने से पहले पहले तक अगर आप लिस्ट भी देखते हो, अभी जायसवाल को 24 साल होने में ठीक ठाक टाइम है, दिसंबर में वो 24 साल का होगा, लेकिन 24 साल से पहले पहले कौन सा वो खिलाड़ी था जिसने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं ओवरसीज में, उसमें सबसे ऊपर नाम तो खैर ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर का है, 7 शतक 24 साल होने के पहले पहले तक ओवरसीज में वो लगा चुके थे। उसके बाद सुनील गावस्कर, और उसके बाद सीधा यशस्वी जायसवाल।
और अगर जायसवाल ने एक और शतक लगा दिया दिसंबर आने आने तक, तो वो गावस्कर जी को ही पीछे छोड़ देंगे। 3 उनके पास है, गावस्कर जी के पास 4 है, फिर तेंदुलकर के पास 7 है। हालांकि 7 मारना मुश्किल है क्योंकि 3 ही है अभी जायसवाल के पास, लेकिन फिर भी एक और शतक लगाए तो आप सीधा सुनील गावस्कर से बराबरी करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनरेशनल क्रिकेटर है। इसके जो रिकॉर्ड्स आप उठाकर देखोगे, आप यही देखोगे कि यार ये काम हुआ नहीं है। लीड्स में शतक नहीं लगाए थे इंडियन ओपनर ने, इस काम इसने लगा दिया, और लिस्ट में नाम सचिन और गावस्कर और बड़े बड़े के नाम के पीछे इसका नाम लग रहा है। सो इंग्लिश सॉइल पर जाकर के ये काम करना, और वो भी अपने पहले इनिंग में करना, पहले टेस्ट में करना, दिस इज एक्सेप्शनल। हेडिंगली में इससे पहले राहुल द्रविड़ ने 2022 में लगाया था, सौरव गांगुली ने 2022 में लगाया था, सचिन तेंदुलकर ने 2022 में लगाया था, और उसके बाद सीधा 2025 में लगाया। सो 2022 में 3-3 शतक लगे थे तीनों बड़े बड़े नामों से, लेकिन उसके बाद सीधा 23 साल के बाद जायसवाल ने इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर शतक लगाया। सो यस, जहां पर इंग्लैंड चौड़ी हो रही थी, जो बड़ी बड़ी बातें निकल रही थी कि हमारी वार्म अप सीरीज होगी एशेस से पहले और ऐसे और वैसे और ये और वो, इस फाइटर ने दिखा दिया कि भैया हम लड़ेंगे और बिल्कुल जड़ तक लड़ेंगे। जब इंग्लैंड इंडिया आई थी 214 रन लगाए थे, जो हाईएस्ट है इन्हीं इंग्लैंड के खिलाफ इंडियन की जमीन पर, और अब जाकर के विदेश में ब्रिटिशर्स की जमीन पर जाकर के शतक लगाना, दिस इज समथिंग दैट वी वांट फ्रॉम आवर फ्यूचर स्टार। नासिर हुसैन कह रहे थे कि यार इस बंदे ने हमें एक सीरीज में 26 छक्के मार दिए थे, और वो बात कर रहे थे आर्थर से, उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में 28 छक्के पूरे करियर में, और सोचो इस अकेले बंदे ने एक सीरीज में 26 छक्के लगा दिए। तो ये डोमिनेशन दिखाता है, और यही डोमिनेशन है जो इंडिया को या इंडियन फैंस को ये कहने पर मजबूर करता है कि नहीं यार, टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, टेस्ट क्रिकेट मरा नहीं है। हाँ, विराट कोहली ने काफी टाइम तक सर्व किया, अब अगला खिलाड़ी आएगा और अब वो सर्व करेगा। खैर, इंडिया को ओपन बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छी स्टार्ट मिली थी। फिलहाल इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, फिलहाल गिल भी काफी अच्छा खेल रहे, उनके लिए भी वी हैप्पी कि बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे, और उनके बारे में बात करेंगे जिस तरह से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है। बट यस, यशस्वी को देख करके एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से हम एक टाइम पर कहते थे कि यार सचिन को देख करके मजा आता है, विराट को देख करके मजा आता है, अब वो टाइम आ गया जब आप कहोगे कि यशस्वी को देख करके मजा आता है, और हम इसी के लिए टेस्ट क्रिकेट देखेंगे। लेट्स जस्ट सी कि ये आगे किस तरह से जाता है। बट यस, अ सेंचुरी इन इंग्लैंड पहले इनिंग में, हैट्स ऑफ भाई।